सतनाम सत साहिब सभी भगत समाज को सतनाम। आज का विषय गंभीर है। क्यों हमें दूर दूर तक इस जन्म मरण से ना तो किसी का छुटकारा होते हुए देखा है, पौराणिक कथाओं में जरूर सुना है, लेकिन वर्तमान युग की बात की जाए, अपने आसपास मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, शहर में, दूर दराज तक ऐसा सुनने में नहीं आया किसी की जीते जी मुक्ति हुई हो। वचन कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन सत्य है। और ऐसा वचन क्यों बोला जा रहा है? जिस सत्य भक्ति को जानकर, उसका परिचय करके मोक्ष प्राप्त होता है, वह ज्ञान दूर दूर तक सुनने में नहीं आता है। सबसे बड़ा दुख है, जो सबसे बड़ी कृपा, जितनी कृपा हमारे ऊपर हुई है, अगर उस कृपा की, दया की बात करी जाए तो उससे बड़ी कोई दया है ही नहीं। मनुष्य जन्म मिला है हमें। देव दुर्लभ तन मिला है, जो देवताओं को भी नसीब नहीं। और ये व्यर्थ जा रहा है, इससे बड़ा दुख क्या होगा? अनमोल वस्तु व्यर्थ चली जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा? विचार करें। स्क्रीन पर आपने पढ़ा, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। क्या है वो शब्द? जिस शब्द के बगैर सुरत आंधरी। इस पे विचार कभी किया है हमने? नहीं किया। जिस शब्द के बगैर हम सबकी जो सूरत वो अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। भक्ति साधना में यहां बांध दिया जाता है। ये साधना अलग साधना है, हठ योग है। ये ब्रह्म पिंड से ब्रह्मांड तक की साधना है। जिसमें सूरत को क्या प्राप्त होता है? प्रकाश दिखाई देगा, 10 प्रकार की अनहद धुनें सुनाई देंगी। ज्योति तक तो कोई बिरला पहुंचता है, कोई योगी महात्मा बिरला पहुंचता है। सतगुरु कबीर साहब ने इन सब का खंडन किया है। इन सब को करने से मुक्ति नहीं होगी, किसी भी मंत्र का जाप करने से मुक्ति नहीं होगी। ये तो खुल चुका है। लेकिन विषय यह है कि शब्द बिना सुरत आंधरी। क्या है वो शब्द जो बार बार 84 से नहीं छूट पा रही है? देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। अगर किसी व्यक्ति की, वो कहीं बाहर घूमने गया है,
किसी भी कारण से उसकी स्मृति चली जाती है, मानो याददाश्त उसकी चली जाती है। जब याददाश्त चली जाती है तो वो स्वयं को भूल जाता है, वो अपना नाम भी नहीं बता पाता है, कहां से आया हूं, कौन मेरे सगे संबंधी हैं, कुछ भी याद नहीं रहता उसको। अब उस स्थिति में क्या वो अपने निज घर जा सकता है, या उसको कोई भी कर्म कांड बता दिया जाए, उसको करते करते क्या वो अपने निज घर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? उसको कुछ याद ही नहीं है। वह आदि और अंत भूल गया, वो ये सब भूल गया, मैं कहां से आया और कहां गया था, मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ उसको याद नहीं है। जो वहां, फिर वो वहीं पे रहने लग जाता है। कुछ विद्वान होते हैं जो ये कहते हैं, भाई आपका ये गांव नहीं है, जिनको आप माता पिता समझ के जिनके घर में रह रहे हो, ये आपके माता पिता नहीं है। हर तरह से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो यकीन नहीं करता है। क्यों? पिछला कुछ याद नहीं, जो सामने है प्रत्यक्ष है, वही उसके, वही उसका भविष्य है, वही उसके सगे सगे संबंधी है, सब कुछ वही है। अगर कोई वेद, कोई पहुंचा हुआ अच्छा विद्वान वेद अगर उसके संपर्क में आ जाए, वो उसका उपचार कर दे, उसकी स्मृति लौटा दे, तो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसे याद आ जाता है। और फिर वो ये सोचता है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा असली घर, मेरे असली सगे संबंधी, मेरा पिता, तो वहां है। जो जब उसको याद आती है तो वो बगैर किसी से आज्ञा लिए वो अपने घर पहुंच जाता है। तो इसी के लिए वाणी में आया है ना, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ठीक इसी प्रकार आत्मा की दुर्गति हुई है। चेतन होते हुए ये अचेत अवस्था में है, असिद्ध हो गई है, स्वयं को भूल गई है, काम, ये मन और इंद्रियों के विकारों में ये उन मन के वश में होके इंद्रियों के द्वारा विषय विकारों में इसको डुबा दिया गया है। इसको कुछ भी आलंब सहारा नहीं दिखता है। अगर ये कोशिश करती है तो वो अंधकूप की तरह, एक अंधा कुआं की तरह, इसको कुछ नजर नहीं आता है। भ्रमित करने वाले बहुत हैं, तो ये बार बार उस भ्रम में रहती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने एक शब्द अभी बताएंगे, शब्द बिना सुरतांद्री, वह शब्द है क्या? तो सतगुरु कबीर साहब ने बीजक वाणी है, ये रमैनी नंबर है, रमैनी नंबर 27। इसमें सृष्टि का वर्णन है, इसमें एक शब्द भी आया है, कहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। ध्यान से सुनिएगा, तहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। यहाँ पे कल्प जो शब्द आया है, कल्प कहते हैं समय की अवधि को। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चार जो युग हैं, 1000 बार चक्कर काट जाएं तो एक कल्प होता है। तो यहां साहिब कह रहे बहुत कल्प बीते, कहां से बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे बुलाए।
भूमि क्या है? ये पिंड। परमात्मा सतलोक से बिछड़ी आत्मा किसके माध्यम से आई? अब ये सारा तो वर्णन नहीं किया जा सकता है आधे घंटे की वीडियो में। तो काल द्वारा ये आत्मा पिंड में आई है और पिंड में आते ही स्वयं को भूल गई है। भूमि परे भुलाए, यह स्वयं को भूल गई है। आगे कहते हैं साधु संगति खोज के देखो भूमि बहुरी उलट समाये। साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाये। अब ये साधु संगत में जाकर ही हमारी जो ये शुद्ध बुद्ध है ये वापस लौट सकती है। लेकिन सच्चे गुरुओं के लिए निर्देश किया है, यहां झूठे गुरुओं के लिए नहीं किया है। सच्चा संत जो होता है, जो हम कर रहे हैं इससे इससे हमारी जो सूरत लगी हुई इससे पलटा देते हैं, इससे छुड़ा के उस शब्द में लगाते हैं जिसे विदेह स्वरूप कहा गया है। आत्मा का स्वयं स्वरूप कहा गया है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। बगैर स्वरूप के पिंड नहीं छूटने वाला। और यह स्वरूप किसी भी वर्णात्मक स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक शब्द मंत्र आदि ओम सोहंग रारंकार निरंजन शक्ति ओंकार के भजन सुमरन से इस स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मांडी साधना है, ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हो, वापिस फिर 84 में आना है। असल मुक्ति अपना स्वरूप के बगैर परिचय के हो ही नहीं सकती है। इस बात को समझिए। स्वरूप को सतगुरु कबीर साहब ने शब्द कहा है, सार शब्द कहा है। क्यों? सार शब्द परमात्मा को भी कहा है, सार शब्द आत्मा को भी कहा है। अब आप विचार कर लीजिए हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने ही हमें हमें अपने ही स्वरूप का ध्यान करना है? बस यही भक्ति है। जरा सी छोटी सी भक्ति है, 5 मिनट में सच्चा गुरु इस मार्ग को समझा देता है। हम तो पूरे जीवन सत्संग सुनते हैं। अगर इसका निचोड़ निकाला जाए, हम जैसे पहले थे वैसे भी नहीं रह पाते हैं पूरा जीवन सत्संग सुन के। हमारा मन जरा भी नहीं सदता है, मरता कुछ नहीं है। ये तो एक पाखंड है कि मन को मारो, ये करो, वो मरता कुछ नहीं है। इनको साधना होता है, सहज समाधि कहा गया है। इंद्रियों को साधना होता है। अगर मन मार दिया तो कैसे? मन को सुरत भी कहा गया है। जब मन को मार दिया तो सुरत कैसे लगेगी? बगैर मन के क्या करोगे? तो मन को तो दुश्मन भी कहा गया, सबसे बड़ा हितैषी भी कहा गया है। आगे कह रहे हैं साहेब, जहां से आया सुध बिसराया बल कल जन्म गमाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो वह घर बिरले पाया। ये भी सत्य है, वह उस घर को तो कोई बिरला ही जाता है। क्यों? विषय विकार इतने छाए हुए हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ना तो पूर्णता आती है, ना पूर्णता आएगी, और ना सत्य का प्रकाश होगा। जब सत्य का प्रकाश नहीं होगा तो स्वरूप का भी परिचय नहीं होगा। स्वरूप का परिचय नहीं होगा तो जन्म गया बेकार। सीधी सी बात है। सच्चाई यही है। 1.5 साल या 1.5 वर्ष के समय हो गया है
साहिब के असली प्राचीन बीजक, जिसका मिलना भी दुर्लभ है। अगर वो आज किसी को मिल भी जाएगा तो वो सतगुरु की कृपा से ही मिलेगा। सब मिलावट कर डाली है, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हमें भी बड़ी खुशी हुई थी, सतगुरु कबीर साहिब की दया से असली बीजक हमारे पास साहिब ने भेजा, जो भी माध्यम रहा। लेकिन 1.5 वर्ष का समय हो गया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहां पे सतगुरु कबीर साहिब की 100 क्या 1000% बात, उनका प्रवचन प्योर पवित्र सिद्ध होता है। क्या उन्होंने कहा, मैंने एक एक बात को 100 बार लोगों को, इन संसारी लोगों को बताया है, लेकिन किसी के अंतःकरण में एक बात नहीं बैठी है मेरी। कोई बिरला ही जीव मेरी शरण में आया है, तो हमने तो आजमा लिया। 1.5 वर्ष का समय में संपूर्ण बीजक 84 रमैनी होती है, 84 रमैनियों को बोला गया, उनको समझाया गया। किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और नहीं पड़ने वाला है। ये तो नया चैनल है जो आप सुन रहे हैं। 115 शब्द हैं अभी, 84 रमैनी हम डाल चुके हैं। हमारा जो चैनल है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, ये नाम है, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। 84 रमैनी डाल चुके हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। 115 शब्द बाकी हैं। 115 शब्दों को पूरा करेंगे, तब हम आपके सामने से बिल्कुल लापता हो जाएंगे। हमें कोई लालच नहीं है, पहले ही बताया, हमारा चैनल निस्वार्थ है। हमें किसी से कोई लालच नहीं है, ना चैनल से ना आपसे। हाँ, ज्ञान को लेकर जरूर हमारा स्वार्थ है। साहिब ने बोल दिया है, अगर ये आपके पास में ज्ञान है, अगर आप नहीं चल पा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो आपका शरीर पूरा हो जाए, ज्ञान भी आपके साथ चला जाए। कोशिश करो, इसको बांटिए, जो अधिकारी होगा ये वहां तक पहुंच जाएगा। बस ये सेवा समझ के हम ऐसा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं साहेब, कहें कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया, ए जियरा तुम अमर लोक के परे काल वसाई हो। अब यहां पे बता दिया साहिब ने, हे जीव आत्मा, तू अमरलोक से आई है, तू अमरलोक की रहने वाली थी, लेकिन काल के वश होकर तू इस पिंड में आई है, जो अनंत बंधनों के साथ तुझे बांध के कैद कर दिया गया है। भाई इतना बता देते हैं, जो भी कुछ कर रहे हो इस शरीर के माध्यम से मुक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। जिन भाइयों को बुरा लगता है, भाई बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। ये शरीर आपका है, आपके भक्ति के प्रताप से मिला है, किसी गुरु ने नहीं दिया है। जांचिए परखिए ज्ञान को, सत्य क्या है वहां तक विचार करिए। गुरुओं की तो बाढ़ आई हुई है। साहब ने कहा ना, कमल पत्र हैं साधु जन, यो रहे जगमाही। इस संसार में सच्चे गुरु कमल के उन पत्तों की तरह हैं, जो इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए निर्लिप्त हैं। वो हम और आपकी तरह ये
हर रोज वीडियो डालना, हर रोज वीडियो डालना, हर रोज सत्संग करना, ये वो काम वो नहीं करते। ये काम उनकी सूरत तो उस परम पिता परमात्मा में लगी होती है, उनके पास इतना समय ही नहीं है। कमल पत्र है साधु जन रहे यो जग के माई। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, अगर उसको कितना भी पानी में डुबो दीजिए, उस पर रत्ती भर पानी पानी का कोई भी ओसकन नहीं टिक सकता है, वो सूखा, बिल्कुल एकदम सूखा निकलता है। जैसे जल मुर्गी होती है, आप सबने सुना होगा, सत्संगों में उदाहरण देते हैं सबको, ये सब कबीर साहिब की ही वाणी है। जल मुर्गी होती है, पानी में तैरती है, उसी में डुबकी लगाती है, जब उड़ती है तो सूखे पर के साथ में उड़ जाती है। वो जरा भी कहीं भी लेस मात्र भी पानी का कोई भी ओसकन नहीं होता है। जो आज चल रहा है, ये 1000 वर्ष पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। अगर विचार करिए, अगर हम इतने क्रियाकलापों को लेकर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा पार उतारा हो जाएगा, जरा विचार करें। जो और देश के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। क्या उनको फायदा नहीं हो रहा? उनको क्या नहीं मिल रहा? सब कुछ मिल रहा है। विचार करें, निकले इस अंधकार से। कह रहे जियरा तुम अमर लोक के परे काल वसाई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन राखे तुम्हें भरमाइयो। कह रहे मन जो है ना, ये ब्रह्म है, ये भी काल है। ये मन स्वरूप में काल आपको भ्रमित कर रहा है, बार बार 84 में ले जा रहा है। ऐसे मतलब पुण्य पाप करा करा के अब दोनों ही कर्म, पुण्य भी कर्म पाप भी कर्म, दोनों ही वेड़ी हैं। एक लोहा केड़ी, एक सोना केड़ी, दोनों ही भेड़िया हैं। मने स्वरूपी देव निरंजन राख है तुम्हें भरमाइयो, साफ कर दिया साहिब ने। स्क्रीन पे आपने जो बंदर देखे हैं, इनको दिखाने का यही मतलब है, हमें अपनी रहनी गहनी को सुधारना है। पहले सत्य पे कबीर साहिब ने बीचक में कहा है, सत्य को अच्छी तरह से जांच लीजिए, परख लीजिए, और जो असत्य है, झूठ है, उस पर भी काफी विचार कर लीजिए। खूब विचार करना है दोनों पे। जब सत्य को समझ जाए तो असत्य को छोड़ देना है एक साथ। फिर क्या करना है? झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मन वचन कर्म से शुद्धता से अपना जीवन निर्वाह करना है। जो किया वो किया, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं उसकी माफी मिल जाएगी। ना झूठ सुनूंगा, झूठे वचन नहीं सुनने हैं, झूठ नहीं कहना है, झूठे वचन नहीं सुनने हैं, और झूठ को स्वीकार भी नहीं करना है। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, कोई आपसे तर्क वितर्क कर ले, उससे बहस नहीं करनी है। बोल देना भाई, जो आप के विचार हैं वो आपको मुबारक है। बस आपको ये नहीं कहना हां आप ठीक कह रहे हैं, नहीं कहना ऐसा। क्यों? आप सत्य मत पे चल रहे हैं। झूठ नहीं देखना है। झूठ क्या है? इस प्रकृति मंडल से अपनी आंखों को जितनी जल्दी बंद करना है। देखो, पट्टी अगर आंखों पे बांधनी है तो इस प्रकृति मंडल से बांधिए जो झूठ है, इससे सूरत को हटाइए।
परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करिए। जिसको नहीं जानते हैं, परमात्मा को अभी जानते नहीं है कोई। काल भगवान को ही परमात्मा माना है सबने, सबने माना है। और काल भगवान के नाम सुन लीजिए कितने हैं। नाम बहुत हैं। उनको ओंकार ब्रह्म निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप कहते हैं, निर्गुण निराकार, अव्यक्त ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, पराक्रम ब्रह्म, ईश्वर भगवान, सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, मायापति, खुदा, इत्यादि नामों से जिनको हम पुकारते हैं, जिन्हें हम पुकारते हैं, वो काल भगवान के नाम है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। परमात्मा ने नहीं की है, बिल्कुल भूल जाना इस बात को। अब यहीं पे हम समापन कर रहे हैं। देखो बता दिया है, बगैर अपने निज स्वरूप को प्राप्त किए, और सुन लीजिए दोबारा, बगैर अपना निज स्वरूप प्राप्त किए, ये तो देह का स्वरूप है, ये तो बदलता रहता है। अब आत्मा का निज स्वरूप, आत्मा अपना निज स्वरूप प्राप्त किए बगैर इस पिंड से छुटकारा नहीं हो सकता है। जो मोक्ष पाना चाहते हैं, उस मार्ग को जानना चाहते हैं, सबसे आश्चर्यचकित बात यह है, चलो 150 भाई देखते तो हैं, सुनते भी हैं, पर कमेंट्स करके कोई अपना विचार ही नहीं रखता है। हम कई बार हमने बताया है, भाई कुछ तो विचार अपने लिख दे, अंकित कर दो, तो साफ साफ नजर आता है कोई विचार नहीं करता है, ना कोई कुछ बोलता ही है। तो साफ नजर आता है आपसे कुछ नहीं होगा। कोई बिरला ही जीव इस सत्य को समझने की कोशिश करेगा, विचार करेगा। अभी तक किसी ने यह नहीं लिखा है, हम इस चैनल की बात नहीं कर रहे। एक 130 के आसपास हमने सत्संग अपलोड कर दिए, पर किसी ने यह नहीं लिखा है भाई हमें बीजक आप रेगुलर सुनाइए। इसका मतलब है किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। जब इतना सुनने के बाद में भाई आएगा भी नहीं। यहां पे सतगुरु कबीर साहिब की वह वाणी सिद्ध हो जाती है। मैंने एक एक बात को 100 बार कहा है, क्यों समझ में नहीं आती है? ये विषय विकारों का जो संस्कार है इतना छाया हुआ है, कुछ नहीं दिखता है। जो दिखता है वो झूठ दिखता है, वही सत्य दिखता है। यही अविद्या माया का प्रभाव है, झूठ को सत्य दिखाना, सत्य को दबाना। लेकिन सत्य दबता नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी।